आज दिनांक 28 जून 2025 को डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा के तत्वावधान में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ग्रेस इन लंदन से प्राप्त विधि डिग्री बैरिस्टर एट लॉ के शताब्दी वर्ष पर डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा के महासचिव अर्जुन सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भावपूर्ण भावांजलि के साथ पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख थे अध्यक्ष राजीव सोनी एडवोकेट, महासचिव अर्जुन सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष राजेश सागर एडवोकेट, कनिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश गौतम एडवोकेट, कोषाध्यक्ष उमेश चंद प्रेमी एडवोकेट, संगठन सचिव विनेश सोनी एडवोकेट, संगठन सचिव मनीषा निकम एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष ओपी सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद जरारी, पूर्व कोषाध्यक्ष दुर्गेश चंद्रा, अन्य अधिवक्ता राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र, ओमकार सिंह शेहरा, मित्रपाल, ब्रह्मजीत सिंह, हिमांशु जरारी, भारत सिंह, यतेंद्र सोनी, आशीष प्रिंस, राजेंद्र, राज प्रसाद, सिक्किम निमेश, कौशल कुमार, नरेंद्र कुमार, योगेंद्र चौधरी, प्रमोद कुमार टैगोर, विनायक राठौर, केशव देव, देवेंद्र पाल सिंह, पूर्व पार्षद और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आदरणीय दिनेश भारत एवं डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यगण व सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भी बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर बाबा साहेब के योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये कार्यक्रम बाबा साहब के आदर्शों और उनके कानूनी ज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रेरक अवसर था। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। आज जो हमने कार्यक्रम यहाँ रखा है वो बाबा साहब को मिली प्रतिष्ठित उपाधि के शताब्दी वर्ष में उसको करीब 103 वर्ष हो गए। 2022 में बार एट लॉ की उपाधि बाबा साहेब को दी गई थी। वो कहाँ है? आवाज आ जाएगी सबको थोड़ी दिखता। यह एक प्रतिष्ठित उपाधि थी और एक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का लक्ष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा था, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं सब जानते हैं कि हमारे जो दलित समाज, वंचित गरीब लोगों की स्थिति देश में क्या थी। इसलिए बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे पाना हमारे देश के सभी दलित वंचित लोगों का हमारा अधिकार दिलाया गया। हमें उनकी वजह से आज हम सभी लोग शिक्षित हैं। कोट, टाई, पैंट ये उन्हीं की देन है जो आज हमें मिली है। इसलिए बाबा साहब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है और बाबा साहब के मिशन को हमें यहीं तक नहीं रोकना है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जय भीम, नमो। आज डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन की ओर से बाबा साहब को बार एट लॉ की डिग्री 1922 में मिली थी, उसका शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम यहाँ अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। और बाबा साहब ने, जो बाबा साहब अगर अधिवक्ता नहीं होते, अगर उन्होंने वकालत नहीं की होती तो शायद उन्हें संविधान की रचना करने का दायित्व नहीं मिलता। उन्होंने, जब वो अधिवक्ता थे तो उन्हें संविधान बनाने का उन्हें दायित्व सौंपा गया और उन्होंने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान, जो भारत का संविधान है, दुनिया का सर्वोत्तम संविधान दिया। भारत को लोकतंत्र गणराज्य, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बाबा साहब की देन है। और आज हम लोग जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, आज जो महिलाओं के अधिकार, दलितों को अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार बाबा साहब की देन है। तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जब ये देखा कि हम सब लोग अधिवक्ता हैं और बाबा साहब को सन 1922 में बार एट लॉ की डिग्री मिली थी, तब वो अधिवक्ता, ये जब हम डिग्री मिलती है तभी वो सही माने में अधिवक्ता माने जाते हैं। तो या उन्हें कि जब वो अधिवक्ता थे तो हम क्यों न इस कार्यक्रम को करें। तो ये डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम किया। अब ये कार्यक्रम हर साल और बृहद रूप से मनाया जाएगा, जिससे हम लोगों को संदेश दे सके कि बाबा साहब को आज के दिन बार एट लॉ की डिग्री मिली थी और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, हमें अपने को, अपने परिवार को, अपने पास पड़ोस को, अपने समाज को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, बाबा साहब ने अब संविधान में क्या दिया है। तो वो सारी चीज़
हम अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने कम से कम अपने क्षेत्र में, पास पड़ोस में, अपने परिवार में इस चीज़ को बताएं। इसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम किया गया। जय हिंद। हाँ मैडम, एक मिनट। आज बाबा साहब के उपलक्ष्य में 12 लॉ की डिग्री के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन किया गया है। सभी मुख्य बाल के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। बाबा साहब के संबंध में जितनी विचार रखे जाएं वो बहुत कम है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने सभी के लिए जो कुछ किया, लेकिन अब तो महिलाओं के लिए जो कुछ किया है, महिलाएं हमेशा उनकी आभारी रहेंगी, ये देश आभारी रहेगा। अन्य पिछड़े लोग वो सभी उनके आभारी हैं और उनकी वजह से आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हैं और उनका मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक समझा और इस लायक बनाया कि आज हम एक अधिवक्ता होते हुए आज बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व संविधान निर्माता को डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन, क्योंकि अधिवक्ताओं की बार है, अधिवक्ताओं की संस्था है, इसलिए आज इस ऐतिहासिक दिन पर शताब्दी के अवसर पर हम उनको नमन करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक हमारे साथ बाबा साहब का स्मरण करने आए हैं और उसके पीछे एक उनकी बहुत उपलब्धि, जहाँ तक बाबा साहब के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है तो ये उनके व्यक्तिगत जीवन में मील का पत्थर साबित हुई थी और यही वो उपलब्धि थी जिसे पाकर वह विधिवेत्ता बने। और विधिवेत्ता क्योंकि भारत में कोई था ही नहीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने शोषित, दबे कुचले, वंचित समाज के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कानून को समझा, उन्होंने समझा शिक्षा का महत्व और उन्हें वो कुंजी हासिल की। वो जानते थे कि मैं अकेला हूँ, उस समय इतने संसाधन नहीं थे बाबा साहब के पास। वो जानते थे कि सामने वाले लोग अनवरत अत्याचार करते चले आ रहे हैं और मानसिकता वो बदलने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष में उन्होंने कई बार चेतावनी दी कि कम से कम एक मनुष्य को तो मनुष्य समझा जाए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब की हर बात को नज़रअंदाज किया और इस भारत को वही दकियानूसी विचारों से वो पोषित करते रहे। तो बाबा साहब ने उसका एक ही मंत्र निकाला कि मैं शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन ला सकता हूँ और उन्होंने वो उच्च शिक्षा हासिल की और उस उच्च शिक्षा के आधार पर ही भारत का संविधान बनाने का उनको अवसर मिला और उस अवसर के साथ हजारों करोड़ों दलित, शोषित, महिला, वंचित, किसान, सब लोग, मजदूर, सब के साथ उन्होंने एक कलम से जो न्याय कर दिया। आज पूरा भारत सदियों तक, जब तक इस देश की भूमि रहेगी, इतिहास के पन्नों में डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा याद किया जाएगा। आज उन्होंने हमें गर्व से सर को ऊंचा उठाकर चलने की जो आज़ादी दिलाई है, मनुष्यता का हमें बोध कराया है, जबकि प्राचीन काल में तो ये भी हमें नसीब नहीं था। उनकी उपलब्धियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लगातार भी हम व्याख्यान करेंगे तो शायद बाबा साहब की व्यक्तिगत उपलब्धियों को भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका बाल्यकाल से ही जो अंतिम क्षण तक जो संघर्ष रहा है, वो मैं तो एक ही शब्द उनके बारे में कहता हूँ कि आज़ाद भारत के जितने भी राजनेता हुए, अगर ये सारे की सारे मिल के भी जितने उन्होंने काम किए हैं वो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कर दिए हैं। तो ऐसे विधिवेत्ता को डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन और उनका महासचिव होने के नाते मैं बारंबार नमन करता हूँ। जय भीम।